शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आपने कच्ची अम्बी कैरी बहुत तरीके की खाई होगी, बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन जो आज मैं रेसिपी बनाऊंगी इस तरह की कच्ची अम्बी की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। ऐसी रेसिपी जो कि खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद कच्ची अम्बी ले ली है जिसे हम कैरी बोलते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से पील करने के बाद, छील लेने के बाद हमने इसको क्यूब्स की शेप में काट लेना है। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप ये कैरी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इसके मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना सकते हैं। तो ये आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और जो शानदार रेसिपी बनेगी वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। कैरी जो है हमने क्यूब्स की शेप में काट ली है। तो अब हम दाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल का ले लिया है जिसको अच्छी तरह से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 अदद प्याज डाल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर भी मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे लहसुन ले लिया है, लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद डाल लेंगे अदरक का पेस्ट और साथ डाल लेंगे स्पाइसेस। इसके स्पाइसेस में मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर चिली पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी का। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल लिया है मैंने। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल लेंगे जिसमें मैंने लिए है 1 बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, काली मिर्च और लौंग। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर डाल लेंगे कैरी जो कि हमने कटिंग करके रख ली थी, और इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। दाल मैंने 1 प्याली ली थी, तो तकरीबन यहाँ पे 2.5 से 3 प्याली हम पानी की डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। इस दाल को हम 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। अगर आपकी दाल भीगी हुई है तो आप इसको 10 मिनट का भी प्रेशर लगा देंगे। जी हाँ, दाल हमारी जो है यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल को आप मकसूद या किसी सोटे की मदद से इस तरह से पीस लीजिएगा, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 5 मिनट इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। देखिए दाल जो हमारी थी बहुत ही नरम हो चुकी थी, तो इसने बहुत देर नहीं लगाई और जल्दी से मिक्स हो गई है। ये देखिए दाल जो है हमारी एक जान हो चुकी है, मतलब दाल हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब लास्ट में हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, अभी इसका लास्ट स्टेप जो है वो बाकी है। तो चलिए आइए लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जीरे और प्याज का भुगार लगा लिया है, इसको अच्छा सा तड़का लगा लिया है जिससे कि दाल हमारी और शानदार हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई रेसिपीज आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।